अस्सलामुअलैकुम 47 न्यूज स्टूडियो में खुशामदीद। मैं हूँ इफ्जा फारूक। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। अलहमरा में मौसीकी प्रोग्राम फनकार हमारे में नामवर गुलकार तरन्नुम नाज की मुतासिर कुन परफॉर्मेंस। तरन्नुम नाज का मुझसे पहले से मोहब्बत ना मांग, मैं ते मेरा दिल भर जाने, शाम से पहले चांदनी रातें और दीगर गीतों पर शानदार मुजाहिरा। फनकार हमारे फन से लगन और संगीत को फैलने फूलने का जरिया साबित हो रहा है। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अलहमरा एजाज अहमद मिनहास। घर बैठे मौसीकी से लुत्फ अंदोज हों, बाज़ोक मुआशरे की तश्कील हमारा मिशन है। सुर इल्म और मोहब्बत से सीखा जाता है। नई नस्ल अलहमरा जैसे इदारे की खिदमात से इस्तेफादा करें। नामवर गुलकारा तरन्नुम नाज। अलहमरा का प्लेटफॉर्म अपने अजीम फनकारों के लिए इज्जत और वकार का मज़र है। डायरेक्टर अलहमरा जुल्फ़िकार अली जुल्फ़ी। अलहमरा का मौसीकी का ये सिलसिला फेसबुक पेज पर बराह रास्त नशर किया गया। लोगों की बड़ी तादाद ने देखा और सराहा। तर्जुमान अलहमरा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर के सेक्रेटरी जनरल फैसल मुमताज़ राठौर का हमरा मेंबर कश्मीर काउंसिल तारिक सईद की हवेली का दौरा। कारकुनान पीपल्स पार्टी ने महमूद गली से मोटरसाइकिल और गाड़ियों में रैली की शक्ल में शिरकत की, जिन्हें महमूद गली से कहोटा लाया गया, जहां पर कॉलेज ग्राउंड में एक जम्मे गफीर ने भी उनका इस्तकबाल किया, जो एक जलसागाह की शक्ल इख्तियार कर गया। इस दौरान मुकर्ररीन जिनमें राजा गुलजार राठौर, शेख खुर्शीद अहमद, तारिक सईद मेंबर कश्मीर काउंसिल, फैसल मुमताज़ राठौर MLA ने अपने अपने खिताब के दौरान कारकुनान और ओहदेदारान का शुक्रिया अदा किया। तारिक सईद मेंबर कश्मीर काउंसिल ने अपने खिताब में कहा कि ये इज़हार तशक्कुर रैली थी। मैं तमाम अहबाब का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने हमारा इस जोशो खरोश से इस्तकबाल किया। उन्होंने कहा कि मैं मरकज़ी कायदीन का शुक्रिया अदा करता हूँ, बिलखुसूस बिलावल भुट्टो फरियाल तालपुर का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने फैसल राठौर का मान रखा। मैं अपनी कामयाबी का सेहरा आप अहबाब पर डालता हूँ जिन्होंने अपनी मोहब्बत बुर्दबारी से इस इलेक्शन में फैसल मुमताज़ राठौर को असम्बली तक पहुंचाया और इस मेहनत का नतीजा आज आपके सामने है। उन्होंने कहा कि कश्मीर काउंसिल का कोई भी फंड आया तो उस पर साफ आपका हक है। आपने जिस तरह की जिम्मेदारी मुझ पर डालेंगे, इंशाअल्लाह पूरी तनदही से उसे पूरी करने की कोशिश करूंगा। उन्होंने कहा कि यहाँ पर 2 खवातीन का कत्ल हुआ, उसको मंजर आम पर आना चाहिए था, मगर उस पर कोई पेशरफ्त नहीं हुई। अल्लाह की लाठी बड़ी बेआवाज़ है, अल्लाह के कानून से डरो। मैं आप तमाम अहबाब से भी गुजारिश करूंगा कि अल्लाह पर पूरा भरोसा रखें। फैसल मुमताज़ राठौर ने अपने खिताब के दौरान कहा कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ और इस इज़हार तशक्कुर रैली में शरीक आवाम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हालिया इंतखाब के दौरान जिस तरह मुझे असम्बली तक पहुँचाया, उसका एक नतीजा आज आपके सामने है। दोहरी नुमाइंदगी के साथ आज आपके सामने हाजिर हूँ और मैं जितना भी शुक्र अदा करूँ कम है। मेरी हवेली में दौरान इलेक्शन माँ बेटी का कत्ल हुआ, जिसका सेहरा हमारे सर डाला गया। अल्लाह का लाख शुक्र है कि अल्लाह ने हमें उससे भी सुरखरू किया। यह हमारा इम्तिहान था और आज से दूसरा इम्तिहान शुरू हो गया। हमने मेरिट की बहाली करनी है, हमने करप्शन का खात्मा करना है। हम उनमें से नहीं जो इलेक्शन के दौरान वादे वईद करके चले जाते हैं। हमने जो कहा उसका पहरा देना है। इंशाअल्लाह हवेली का हर महकमे का शेड्यूल कैंप बनाएंगे। वो महकमा खा लोकल गवर्नमेंट का हो, महकमा बरखियात हो, महकमा शहरात हो, PWD और या फिर हाइड्रो इलेक्ट्रिक बोर्ड हो, कोई भी महकमा ऐसा नहीं बचेगा जिसको प्रोसेस से नहीं गुजारेंगे। हम एक एक बात पर नज़र रखे हुए हैं और साबिका किए गए कामों का पूरा हिसाब लेंगे। हम मंजली यही MLA शिप नहीं, हमने आगे भी जाना है। आपने हमें मौका देना है, काम हमसे लेना है। उन्होंने कहा कि कोई भी मरकज़ी कमेटी नहीं होगी, कमेटियां गांव की सतह पर होंगी और जो भी काम करेंगे मुशावरत से करेंगे, जो देर पा भी होंगे। आखिर में कारी मुश्तबा बुखारी ने दुआया कलमात के साथ इज़हार तशक्कुर रैली का एहतमाम किया। SP सदर आसिफ अमीन अवान की ज़ेर सदारत मीटिंग में सदर डिवीज़न के तमाम SDPOs, SHOs, चौकी इंचार्ज और मुहर्ररान की शिरकत। डकैती, राबरी, नकबजनी और चोरी की वारदातों को कंट्रोल करने के लिए मौसर पेट्रोलिंग को यकीनी बनाया जाए। क्राइम की रोकथाम के लिए थाने की सतह पर बनाए गए पेट्रोलिंग प्लान पर मुकम्मल अमल दरामद किया जाए। तमाम पेंडिंग दरख्वास्त हाई को अंदर मयाद मेरिट पर यकसू किया जाए। इश्तिहारी और आदि मुजरिमान के खिलाफ बिला इम्तियाज़ कार्रवाइयाँ की जाएँ। मुनशियात फरोशों, कहवा खानों और जुआ खानों के खिलाफ मौसर क्रैकडाउन किया जाए। तमाम मुहर्ररान थाने के रिकॉर्ड की मुकम्मल तकमील करें। तमाम थाना जात की बैट बॉक्स की बर वक्त और दुरुस्त तकमील की जाए और चाइनीज़ इंस्टॉलेशन की सिक्योरिटी को मज़ीद बेहतर किया जाए। मिसकंडक्ट या करप्शन की शिकायत पर किसी किस्म की रियायत नहीं बरती जाएगी। पुलिस अफसरान शहरियों के साथ हुस्न सलूक और इज़्ज़त और एहतराम के साथ पेश आए। SP सदर आसिफ अमीन अवान।
थाना मनावा पुलिस की कार्रवाई, पोलियो वर्कर को हिरासत करने वाला मुलजिम आरिफ गिरफ्तार। मुलजिम आरिफ ने पोलियो के कतरे पिलाती वर्कर को पिस्टल दिखाया और संगीन नताइज की धमकियां दी थी। एसपी कैंट ईसा सुखेरा 15 कॉल मौसूल होने पर फौरन मुलजिम को गिरफ्तार करके असलहा भी बरामद कर लिया। मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज, मज़ीद तहकीकात के लिए इन्वेस्टिगेशन विंग के हवाले। पोलियो वर्कर्स को भरपूर सिक्योरिटी फराहम की गई है। हिरासत करने वाले अनासिर के साथ आहनी हाथों से निपटा जाएगा। एसपी कैंट ईसा सुखेरा। एसपी कैंट ईसा सुखेरा की कैंट डिवीज़न के तमाम मुहर्ररान और रीडर्स के साथ मीटिंग। करप्शन में मुलव्वस एहलकारों के खिलाफ सख्त महकमाना कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। थाने जात के तमाम रजिस्टर्स की तकमील और सफाई सुथराई का खास ख्याल रखा जाए। थानों में खड़ी मोटरसाइकिल्स के इंजन नंबर और चीसिस नंबर की फहरिस्त तैयार करके महकमा एक्साइज को भिजवाई जाए। किसी भी थाने के हवालात में गैर कानूनी हिरासत को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। थाने में मौसूल होने वाली दरख्वास्तों को फौरी यकसू करवाएं। थाने में आने वाले अवामुन नास के साथ खुश अखलाकी और अच्छे रवैये से पेश आएं। एसपी कैंट ईसा सुखेरा। मोरखा 21 सितंबर बरोज़ मंगल पीपल्स सेक्रेटेरिएट हैदराबाद में मुश्ताक अली कल्होड़ो, जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PS 64 लतीफ़ाबाद ने चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की 33वीं सालगिरह का केक काटा और बिलावल भुट्टो साहब की दराजी उम्र और खैर वाफियत वाली ज़िंदगी के लिए दुआ की। इस मौके पर अकरम खान गद्दी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के और यूसी ओहदेदारान और कारकुनान के अलावा अक़लियती बिरादरी ओहदेदारान और कारकुनान की कसीर तादाद मौजूद थे। जायदाद के लालच ने खून सफ़ेद कर दिया। थाना हरबंसपुरा के इलाके में बेटे का माँ और भाई को कत्ल करने वाला सफ़ाक गिरफ्तार। हरबंसपुरा पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए कत्ल की घिनौनी वारदात करने वाले मुलजिम शहजाद को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम ने जायदाद के तनाज़े पर अपनी बूढ़ी माँ बोदान बीबी और 50 साल भाई अख्तर अली को बेदर्दी से कत्ल किया था। पुलिस और फॉरेंसिक टीमों की जाए वक़ुआ से ज़रूरी शवाहिद इकट्ठे, आला कत्ल भी बरामद। दरख्वास्त की रोशनी में मुलजिम के खिलाफ मज़ीद कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। एसपी कैंट ईसा सुखेरा। हैदराबाद में पाकिस्तान वापडा एम्प्लॉयज़ पैगाम यूनियन के मरकजी डिप्टी चेयरमैन बशीर अहमद छजड़ो और सूबाई सीनियर वाइस चेयरमैन जावेद इकबाल नागौरी, मरकजी डिप्टी सेक्रेटरी शुएब हुसैन जई, मरकजी जॉइंट सेक्रेटरी गुलाम मोहम्मद राहड़ और कोटरी के जोनल चेयरमैन मोहम्मद परवेज़ खान, जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद, वाइस चेयरमैन मुराद अली मीर ने वापडा अस्पताल में DGMS शाहिद हाशमी से मुलाकात की और कोटरी पावर हाउस की डिस्पेंसरी के मसाइल और अद्वियात की कमी के बारे में DG शाहिद हाशमी को बताया गया और मरीजों की परेशानियों के बारे में बताया और ख़ास तौर पर इमरजेंसी की सूरत में कोटरी डिस्पेंसरी में एम्बुलेंस का ना होना, जिस पर DG ने यकीन दहानी कराई कि कॉलोनी की डिस्पेंसरी और अद्वियात के मयार में बेहतरी लाई जाएगी और इंशाअल्लाह एम्बुलेंस का मसला भी जल्द हल कर दिया जाएगा और कोटरी डिस्पेंसरी में आने वाले हर मरीज के साथ डिस्पेंसरी का तमाम अमला मोहब्बत और खुलूस के साथ पेश आएगा, जिस पर हम DGMS शाहिद हाशमी के तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। कबायली ज़िला औरंगज़ई हेडक्वार्टर जिरगा हॉल में CRAN के ताउन से यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर क्रिमिनोलॉजी तलबा की जानिब से आलमी अमन दीन के हवाले से तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें इंतज़ामिया के अफसरान, इलाका अवाम, तलबा ने शिरकत की। तकरीब में पेशावर यूनिवर्सिटी के तलबा किरण मलाइका, मोहम्मद आमिर ने अमन और कन्फल्टेक पर अपने अपने ख्यालात का इजहार किया और अवाम में अमन के हवाले से शऊर उजागर किया। सॉट्स यूनिवर्सिटी तलबा तकरीब से खिताब और एडिशनल डिप्टी कमिश्नर नईम उल्ला खान, CRA के मैनेजर कासिम कबायली, अमायदीन और दीगर मुकर्ररीन का कहना था कि CRA अमन और इलाके की तरक्की के लिए काम कर रही है। हम पेशावर यूनिवर्सिटी तलबा के साथ मिलकर अमन के लिए ये सेशंस कर रहे हैं। मुआशरा अमन के बगैर तरक्की नहीं कर सकता। हमें फ़िरका परस्ती से बालातर होकर किरदार अदा करना होगा। तकरीब से खिताब करते हुए कबायली अमायदीन का कहना था कि इस प्रोग्राम से इलाके में आगाही और शऊर बेदार होता है। इस तरह के प्रोग्राम दीगर इलाकों में होने चाहिए और अक्सई घर घर तक अमन का पैगाम पहुँचाएंगे। आवाम को अमन के खातिर तनाज़ात हल करने चाहिए और भाईचारे की फ़ज़ा को फ़रोग़ देना चाहिए। तकरीब में पेशावर यूनिवर्सिटी के तलबा तलहा और उसकी टीम ने अमन के हवाले से बनाई गई खाका पेश किया। शबीर और अलीशा ने अमन के हवाले से सवालात जवाबात किए। आखिर में मेहमान खुसूसी ADC नईमुल्ला खान को खुसूसी शील्ड भी पेश की गई और ADC नईमुल्ला खान ने कबूतरों को आज़ाद कराते हुए अमन का आलमी दिन मनाया।
हंगू में जमीयत उलमा इस्लाम फे ज़िला हंगू का अमूमी इजलास मदरसा मिफ्ताहुल उलूम में मुनक्किद हुआ, जिसमें मेहमान खुसूसी KUI के सूबाई अमीर सेनेटर मौलाना अताउर रहमान, सूबाई नाज़िम आल अमूमी मौलाना अताउल हक, दरपेश साबिका MPA हाजी अतीकुर रहमान, मुफ्ती उबैदुल्ला, मुफ्ती दीन असगर, मुफ्ती सैयद जनान और कारकुनान ने शिरकत की। पार्टी के अमूमी इजलास और बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए सेनेटर मौलाना अताउल्ला का कहना था कि जमीयत उलमा इस्लाम फे का पेशावर में 14 अक्टूबर को मुफ्ती महमूद कॉन्फ्रेंस होगा, जो कि एक अजीम शान कॉन्फ्रेंस होगा। बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से तैयारियों के सिलसिले में इजलास का इनेकाद किया गया। ज़िला हंगू से 14 अक्टूबर कॉन्फ्रेंस में भरपूर शिरकत करेंगे, बल्दियाती इंतखाबात में भरपूर हिस्सा लें। हंगू में गुज़श्ता दौर की तरह इस बार भी मुकम्मल हुकूमत बनाएंगे। 1 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक पूरा महीना मुफ्ती महमूद कॉन्फ्रेंस मनाएंगे। पाकिस्तान का आइन इस्लामी आइन है, जो जमीयत उलमा इस्लाम और मुफक्किर इस्लाम मुफ्ती महमूद की बदौलत है। हम पाकिस्तान में इस्लामी आइन और निज़ाम चाहते हैं। इस सेलेक्टेड और यहूदी एजेंडों से आवाम को आज़ाद कराएंगे और पेशावर में तारीख साज मुफ्ती महमूद कॉन्फ्रेंस का इनेकाद करेंगे। हुकूमत की सतह पर तो बल्दियाती इंतखाबात से राह फरार इख्तियार करने की कोशिशें की जा रही हैं। कभी अफ़गानिस्तान के हालात को बहाना बनाते हैं, कभी ये कोविड-19 को बहाना बना रहे हैं, और कभी कहते हैं कि फाटा में अभी तक हल्का बंदियाँ नहीं हुई हैं। लेकिन इस वक्त तक हमें जो मालूमात हैं, इलेक्शन कमीशन जो है वो उस पर कायम है कि आइन के तकाज़े के मुताबिक बल्दियाती इंतखाबात किए जाएँ। लेकिन कुछ दिनों से सुनने में जो आ रहा है, और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस से वफाकी वज़रा की तरफ से इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन के ख़िलाफ़ हुई हैं, वो इलेक्शन कमीशन को ही मुतनाज़ा बनाना चाहते हैं और इलेक्ट्रॉनिक मशीन जो है उसको लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब ये सूरत हाल होगी तो इलेक्शन कमीशन जो है, हमें तो ये उम्मीद है कि वो एक आज़ाद हैसियत रखती है, लिहाजा अपनी आज़ाद हैसियत रखते हुए उसको चाहिए कि आइन और क़ानून के मुताबिक अमल करे। और इस वक्त मौजूदा सूरत हाल जो है वो हम हर उस इलेक्शन के लिए तैयार हैं, चाहे वो बल्दियाती इलेक्शन हों, चाहे विलेज काउंसिल की सतह पर हों, चाहे तहसील की सतह पर हों, या चाहे कौमी इलेक्शन हों। तो इंशाअल्लाह ताला हमें यकीन है कि 2022 में इलेक्शन होंगे, जिस सतह के भी होंगे, जमीयत उलमा इस्लाम या अपोजिशन जमातें उसमें भरपूर हिस्सा लेंगी। हेडलाइंस आपने जानी। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए 47 न्यूज़।